राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट का रियल टाइम अपडेट चाहिए तो याद रखिए राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों की बढ़ती तादाद ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। नेशनल पार्क से लगातार टाइगर गांवों में पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त दहशत व्याप्त है। ऐसा ही वाकया आज एक बार फिर से घटित हुआ, जहां रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर एक टाइगर कुतलपुरा गांव में जा पहुंचा। सुबह सवेरे ग्रामीणों की आंख टाइगर के मूवमेंट की खबर से खुली। टाइगर के मूवमेंट की खबर से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों में खलबली मच गई। अफरा तफरी के माहौल में अपनी जान बचाने को लेकर ग्रामीण छतों पर चढ़ गए। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो गई। टाइगर एक खेत में नेशनल पार्क से निकलकर आ धमका और लगातार खेत में घूमता रहा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, जहां वन विभाग की टीम ट्रैकुलाइज करने के लिए पहुंची। उपवन संरक्षक रामानंद भाकर के नेतृत्व में ट्रैकुलाइज टीम ने टाइगर को रेस्क्यू करने की कोशिश की। ग्रामीणों की लगातार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुंडेरा तथा कोतवाली थाना पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग की टीम ने खेत में घुसकर जैसे ही टाइगर को ट्रैकुलाइज करने की कोशिश की, वन विभाग का प्रयास असफल हो गया और टाइगर ने खेतों से एक बार फिर छलांग लगाई और निकलकर पास ही बने एक होटल टाइगर मचान में घुस गया। होटल में टाइगर के घुसने से होटल कर्मी तथा पर्यटक दहशत में आ गए। पर्यटकों ने कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई। उसके बाद वन विभाग की टीम ने एक बार फिर से कोशिश की और टाइगर को बड़ी मुश्किल के साथ ट्रैकुलाइज किया गया। टाइगर को ट्रैकुलाइज करने के पश्चात वन विभाग की टीम टाइगर को गाड़ी में डालकर नेशनल पार्क की ओर ले गई, लेकिन टाइगर मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत भय व्याप्त है। रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी ग्रामीणों का घरों से निकलना मुश्किल साबित हो रहा है। भय के साए में ग्रामीण जीवन जी रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आजकल जो ये गणेश धाम चौराहा है, इसके आसपास टाइगरों का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा है और टाइगर जंगल से निकलकर गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थोड़ी सी लापरवाही नज़र आ रही है। इनको रोकने के लिए अच्छे उपाय करने चाहिए, क्योंकि जनहानि हो चुकी है। आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं और अभी 2-3 दिन पहले फॉरेस्ट वालों को भी निशाना बनाया था। तो या तो जैसे इनकी संख्या ज़्यादा है तो या इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें अधिकारियों से निर्णय लेके, और दूसरा इनका तार फेंसिंग या कुछ भी इस तरीके का उपाय करके इनको अंदर ही रोकने की व्यवस्था करें। ग्रामीणों में भय कितना है? ग्रामीणों में सर बहुत भयंकर भय है। पहले मेरी पंचायत में कई सारे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। अभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर गिने चुने लोग जो भी 6 बजे बाद आने लग गए। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि कल परसों टाइगर पीछे से निकल के गया था। तो भय तो सभी में है, क्योंकि आजकल यहाँ आसपास के गांव खेती करने वाले लोग हैं, बगीचे हैं, तो कभी भी उनको ये अंदेशा लगा रहता है कि टाइगर सीमा से निकलकर अपने पास अटैक नहीं कर दे। और अभी पिछले 1 महीने के अंदर 2 घटनाएं हो चुकी है, तो सभी में भय व्याप्त है। तो मैं गाँव वालों से यही करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा रखें और अपना बचाव ही अपनी सुरक्षा है। जिस टाइगर को वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू किया, उसे प्रथम दृष्टया एरोहेड की बेटी अनवी यानी कनकटी ही माना जा रहा है, जिसने 1 माह में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन वन विभाग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। कुतलपुरा गांव के ग्रामीणों ने टाइगर को रेस्क्यू किए जाने के बाद भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन टाइगर के मूवमेंट से भय बरकरार है। ग्रामीणों का अंदेशा है कि टाइगर किसी भी वक्त दोबारा गांव में आ सकता है, चूंकि ये गांव रणथंभौर नेशनल पार्क से बिल्कुल सटा हुआ है। आज कुतलपुरा में जंगल से जो है एक टाइगर जो है गांव में आ गया था, जिसके लिए वन विभाग और पुलिस ने सामंजस्य करके ट्रैंकुलाइज करके उसको जंगल में भिजवाया गया है। टाइगर को देखने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए विशेषकर कहना चाहूँगा, उसमें बहुत ही सतर्कता और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो लोग इस तरीके से देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उन लोगों के सुरक्षा उपायों करने के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि अपने घरों के अंदर रहें और इस तरीके से भीड़ ना लगाएं। इससे कोई जनहानि, आज ईश्वर की कृपा रही कि आज कोई जनहानि नहीं हुई। बाकी आज का जो है टाइगर का सीन बहुत ही खतरनाक था। भीड़ कितनी थी सर लगभग? आज तकरीबन 500 से 1000 तक की भीड़ एक साथ जुट गई, जिसको जो है बहुत ही अच्छी कुशलतापूर्वक जो है उनको दूर रखा। तकरीबन कितनी देर तक सर टाइगर का मूवमेंट रहा यहाँ पर? मूवमेंट तकरीबन ट्रैंकुलाइज करने में 2 घंटे का समय लगा, जिसमें बड़ी बारीकी से उसको करना पड़ता है और बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जानवर है और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रत्याशित घटना जो है कारित हो सकती है। इसकी वजह से बहुत ही सावधानी रखी जाती है। स्वयं डीएफओ साहब इसको लीड कर रहे थे और वन विभाग का पूरा
वो था, और हमारे भी इस पर्याप्त जाब्ता हमने पुलिस लाइन से मंगवा लिया था और अच्छे से इसको ट्रैंकुलाइज करके जंगल में भिजवा दिया। अभी हाल ही में 1 माह में रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा में एक ही टाइगर ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें एक 7 वर्षीय मासूम कार्तिक सुमन तथा वन विभाग में ही कार्यरत रेंजर देवेंद्र चौधरी शामिल हैं। ऐसे में टाइगर का मूवमेंट लगातार उन जगहों पर बना हुआ है जहां लोगों की आवाजाही है। ऐसे में वन विभाग की कार्यशैली, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 60 करोड़ रुपए की लागत से जंगल में थर्मल कैमरे, ट्रैकिंग सिस्टम आदि स्थापित किया जा चुका है, लेकिन वन विभाग को ये जानकारी तक नहीं है कि कौन सा टाइगर कहां मूव कर रहा है। ऐसे में वन विभाग की शिथिल कार्यशैली का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है और दूर दूर तक फिलहाल टाइगर के भय से ग्रामीणों को निजात मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मोबाइल उठाइए, ब्राउजर खोलिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर